Hey everyone, welcome to Taru Toads. मेरा नाम है प्रगति and this is the part 2 of chapter 4, One Thing at a Time. In this video, we will be doing the NCERT worksheet. Let's begin. A part is answer the following. Question number 1 is why is it important to focus on doing one thing at a time? Which means एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है? So, we can answer it is important to focus on doing one thing at a time because it helps us to do the task properly and with full attention. एक समय पर एक ही काम करने से हम उस टास्क को बहुत फोकस से करते हैं और पूरी अटेंशन से करते हैं, इसलिए हमें एक समय पर एक ही काम करना चाहिए. नंबर 2 इज मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम इन द पोएम वन थिंग एट अ टाइम. हमें उन वर्ड्स के पेयर बनाने हैं जो इस पोएम में राइम कर रहे हैं, यानी कि जो मिलते जुलते शब्द हैं. सो वी कैन सी हेयर प्ले, वे, माइट, राइट, वेल, टेल, अवे, प्ले. These are the 4 pairs of rhyming words. Question number 3 is how do you feel after finishing a task that you have done well? किसी काम को पूरा करने के बाद आपको कैसा लगता है जो आपने अच्छी तरीके से किया है. डन वेल मतलब बहुत अच्छी तरीके से किया है. सो वी कैन आंसर आई फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन आई फिनिश अ टास्क परफेक्टली. मैं बहुत खुश और बहुत सेटिस्फाइड, संतुष्ट महसूस करता हूँ जब भी मैं कोई टास्क परफेक्टली बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा करता हूँ तो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज What are some of the things you do every day that helps you stay calm and focused? आप रोज़ाना कौन सी चीज़ें करते हैं जो आपको शांत और फोकस विच मीन्स केंद्रित रहने में मदद करती है. फोकस होता है किसी एक चीज़ पर ध्यान देना, अपना ध्यान को केंद्रित रखना. चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आपके लिए है. आपको बताना है कि आप रोज़ाना ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे काम करते हो ताकि आप शांत रहते हो और केंद्रित रहते हो. Let me tell you my answer. Children, some things I do every day to stay calm and focused are making a to-do list. मैं रोज़ाना एक to-do list बनाती हूँ. to-do list का मतलब होता है कि मैं आज कौन कौन से काम करने वाली हूँ और फिर मैं उसी ऑर्डर में अपने काम को करती हूँ. Doing deep breathing और meditation, और मैं रोज़ाना meditation करती हूँ ताकि मैं focused रह सकूँ, केंद्रित रह सकूँ. रीडिंग या फिर राइटिंग क्वाइटली, मैं धीरे से पढ़ती हूँ, कुछ भी पढ़ती हूँ या कुछ भी लिखती हूँ जिससे मेरी क्रिएटिव स्किल्स भी फाइन होती है. स्पेंडिंग सम टाइम आउटडोर्स और इन नेचर, और थोड़ा सा समय मैं बाहर नेचर में कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हुए स्पेंड करती हूँ. देन लास्ट टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन टास्क. इन सब काम को करते हुए बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लेती हूँ जिससे कि मैं काम और फोकस्ड दोनों रहती हूँ. नाउ चिल्ड्रन, लेट अस सी द बी पार्ट, थिंक एंड डिस्कस. हमें सोचना है और फिर बताना है. व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम? आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो? चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर यू. आपको आंसर करना है कि आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हो, अपने खाली समय में क्या करते हो. इन माई फ्री टाइम आई ऑफन प्ले लूडो विद माई एल्डर सिस्टर एंड पेरेंट्स, वॉच टीवी एंड प्ले आउटडोर गेम्स टुगेदर. तो मैं अपने फ्री समय में लूडो खेलती हूँ अपनी दीदी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और साथ में हम टीवी देखते हैं और बाहर कुछ आउटडोर गेम्स खेलते हैं. आउटडोर गेम्स होते हैं जो हम अपने घर के अंदर नहीं खेल सकते, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है. इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई लूडो, चेस या फिर स्नेक एंड लैडर गेम. नाउ चिल्ड्रन, लेट अस लर्न. वी हैव टू मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. हमें इन वर्ड्स को इनके मीनिंग से मैच करना है. माइट, माइट मैंने आपको बताया था अपनी पूरी ताकत से या शक्ति से, तो माइट हुआ पावरफुल या फिर स्ट्रेंथ. यूजफुल, यूजफुल होता है किसी के लिए हेल्पफुल होना या बेनिफिशियल होना, किसी के लिए उपयोगी होना, कि हम किसी के काम आ सके, तो हमें यूजफुल बनना है. नंबर 3 मोमेंट्स. मोमेंट्स बोलते हैं पल, लम्हे या कुछ क्षण, विच मीन्स शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. नाउ चिल्ड्रन, वी हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स. हमें इन वर्ड से सेंटेंस बनाने हैं. सो नाउ लेट अस फॉर्म द सेंटेंसेस. नंबर 1 इज माइट. द एलिफेंट यूज्ड ऑल इट्स माइट टू मूव द हेवी लोग.
एलिफेंट ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया ताकि वो हैवी लोग बोलते हैं लकड़ी के एक भारी टुकड़े को, तो एलिफेंट ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया लकड़ी के उस भारी टुकड़े को हिलाने के लिए। नंबर 2 इज यूजफुल। द बुक इज वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग न्यू वर्ड्स। ये किताब नए शब्दों को सीखने के लिए बहुत उपयोगी है, विच मीन्स कि इस किताब के अंदर बहुत सारे नए वर्ड्स हैं। नंबर 3 इज मोमेंट्स। मोमेंट्स यानी कि लम्हे, पल। आई एन्जॉयड एवरी वन ऑफ दोज स्पेशल मोमेंट्स विद माई फैमिली। मैंने अपने परिवार के साथ हर एक स्पेशल मोमेंट को एंजॉय किया है। नाउ चिल्ड्रन, हम अपना फोकस बढ़ाने के लिए, अपनी केंद्रित शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ योगा कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम, ट्री पोज एटसेट्रा। आपको इनको प्रैक्टिस करना है, जिसको हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपना ध्यान बहुत केंद्रित कर सकते हैं और हम इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नाउ लेट अस स्पीक। वी हैव टू डिस्क्राइब व्हाट एवरीवन इज डूइंग इन द पिक्चर। इस पिक्चर में ये सब क्या कर रहे हैं, हमें डिस्क्राइब करना है। Children, observe the activity carefully. Now let's start to describe. Children, we can say a girl is working on a computer. Here are two girls going to the school. A kite is flying in the sky. There is a woman climbing stairs. एक औरत जो ये सीढ़ी चढ़ रही है. A woman is sitting on the chair. A camel is pulling a load. ये camel जो कि इस भार को उठा रहा है, खींच रहा है. A tortoise and a fish are there in the pond. इस तालाब में एक tortoise और एक fish है. There is a joker playing with the balls. There are women who are supporting the stair. There is a squirrel on the tree. Here is a girl looking at the rainbow. This is a woman playing on the hopscotch. There is an aeroplane flying in this picture. And we can spot a bird as well. Two women are playing hide and seek game. These two are having a claw fight, which means panja ladana. And we can see a person sitting on the branch of the tree who is playing with the flute. There is a butterfly sitting on the flowers. Here is a woman opening a book in front of this woman. Children, in the similar way, आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और जो मैंने स्पॉट नहीं किया वो आपको स्पॉट करना है और अपनी नोटबुक या बुक में लिखना है। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स लर्न सम ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स। Who is doing what? हमें बताना है कौन क्या कर रहा है। Children, is यानी कि सिंगुलर पर्सन, आर यूज होता है प्लूरल के लिए। सो वी कैन से 2 girls are going to school. 2 लड़कियां स्कूल जा रही है। क्योंकि 2 है प्लूरल तो हमने यूज किया आर और एक्शन वर्ड में हमने ऐड किया ing. When it comes to the singular person, a woman is typing on a computer. क्योंकि वो अकेली है तो हमने यूज़ किया इज़ और एक्शन वर्ड में ऐड किया ing. चिल्ड्रन, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल तो हम आर का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज़ का यूज़ करते हैं। एक्शन में हमने ऐड किया ing. इन सेंटेंसेस का यूज़ करके हमें बाकी के सेंटेंस भी बनाने हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं। विद दिस वी ऑल्सो लर्न इज़ और आर का कंसेप्ट यूजिंग ing विद एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड के साथ इज और आर कब यूज करते हैं और ing कैसे यूज करते हैं। चिल्ड्रन, हमने इस पूरी स्टोरी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्रेम किया है। नाउ लेट अस लिसन। द केस ऑफ मिसिंग एल। चिल्ड्रन, हियर वी विल सी द वर्ड्स जिसमें एल मिस होता है। लेट्स रीड अलाउड। ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। चिल्ड्रन, पे अटेंशन। हाफ्स, here the L is silent. यहाँ L silent होता है. So now here we have to circle the words in which you don't hear the L sound. हमें उन words को circle करना है जहाँ हमें L का sound नहीं आ रहा. So let's see. Leaf, calm. This is calm. So is it any sound of L here? No. So we will circle this. Pale, jail, palm. Again there is no sound of L. Hall, clean, calf. Now again there is no sound of L. We will circle it. Shelf, chalk. Again in this word chalk there is no sound of L. L is silent here. We will circle this word. Talk. In talk word 2 L is silent. Silk, balm. In the word balm L is silent. We will circle this word.
plum, shelf. So we have seen a few words जहाँ पे L silent होता है. Now children, let us write. Here we have to write down our daily routine and we have to tick if it is a work or if it is a play. यहाँ हमें टाइम बताना है और जो हम उस टाइम फ्रेम में करते हैं वो काम है या वो एक खेल है. At 6 AM I wake up and brush. मैं उठता हूँ और ब्रश करता हूँ. क्योंकि ये वर्क है तो मैंने यहाँ टिक किया. At 7 AM I eat breakfast. मैं नाश्ता करता हूँ. Again it is a work. At 8 AM I go to school. मैं स्कूल जाता हूँ. At 12 PM play during recess. मैं रेसेस में ब्रेक टाइम में खेलता हूँ. ये एक प्ले है तो हमने यहाँ टिक किया. Children, the key point is of AM and PM. I will come back to this in a while. At 3 PM I come home. मैं 3 बजे वापस घर आता हूँ. तो क्योंकि ये एक काम है तो हमने यहाँ टिक किया. At 5 PM I play with friends. मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ तो हमने play में टिक किया. Now let's see the concept of AM and PM. Dear children, AM और PM Latin terms होते हैं जिसका मतलब होता है एंटी मेरिडियम एंड PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम. So this is used in the 12-hour clock system to distinguish between the two halves of the day. ये 24 घंटों को दो अलग अलग हाफ्स में ब्रेक करते हैं. AM होता है रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और PM होता है दोपहर के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक. चिल्ड्रन, एंटी मेरिडियम का मतलब होता है बिफोर मिड डे विच मीन्स आधे दिन से पहले का दिन. PM यानी कि पोस्ट मेरिडियम विच मीन्स आफ्टर मिड डे आधे दिन के बाद का दिन. नाउ वी हैव टू राइट द अबव रूटीन एज अ पैराग्राफ. अब हमें इस रूटीन को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर कर लिखना है. सो वी कैन से आई बिगिन माई डे एट 6 AM. मैं अपने दिन की शुरुआत 6 बजे से करता हूँ. आई ब्रश माई टीथ एंड देन टेक अ शावर. After this, I have breakfast. By 7:45 AM, I am ready for school. My mother helps me to pack my lunch. And then I leave for school at 8 AM. Now children, let us see the routine at school. My school starts at 8:15 AM. So you can write whatever time your school starts. It can be AM or PM. I have डैश पीरियड्स बिफोर रिसेस. रिसेस से पहले हमारे 3 पीरियड्स होते हैं. रिसेस बोलते हैं ब्रेक को. व्हेन यू डू योर लंच. व्हेन द टाइम ऑन द बिग क्लॉक रीड्स 12 PM द स्टूडेंट्स गोज टू द प्ले ग्राउंड. जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तो बच्चे कहाँ जाते हैं? प्ले ग्राउंड में एंड प्ले मैनी गेम्स टुगेदर. द स्कूल एंड्स एट 2 PM और हमारे स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है. PM रिप्रेजेंट करता है इवनिंग आवर्स को. चिल्ड्रन, आई जस्ट टोल्ड यू द कंसेप्ट ऑफ AM एंड PM. AM इज एंटी मेरिडियम एंड PM इज पोस्ट मेरिडियम. नाउ लेट अस राइट अबाउट द रूटीन वी हैव एट होम. हमारे घर पे जो रूटीन होता है उसके बारे में. सो वी कैन से आफ्टर स्कूल आई रिटर्न होम एंड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल. देन आई डू माई होमवर्क एंड लेटर गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स. इन द इवनिंग I eat dinner with my family and finally I go to bed at 9:30. This is how I spend my day. So dear learner, I hope you have learned the concept of AM and PM. AM को हम यूज़ करते हैं रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम यूज़ करते हैं PM. So what we learned the concept of AM and PM. Now let us do this. We have to guess the following riddles. अब हमें इन पहेलियों को सुलझाना है. 30 white horses on a red hill. Now they chomp. Now they stomp. Now they stand still. 30 सफ़ेद घोड़े एक लाल पहाड़ी पर. अब वे चबाते हैं, अब वे रोंते हैं और अब वे स्थिर खड़े हैं. Children, can you tell me ऐसे कौन से 30 घोड़े हैं जो कि एक लाल पहाड़ी पर खड़े हैं? कभी वो चबाते हैं तो कभी वो रोंते हैं. रोंते यानी कि उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना और फिर भी एकदम सीधे खड़े होते हैं. सो येस, द आंसर इज टीथ. So the riddle describes teeth as white horses on the red hill.
ये रेड हिल क्या है? हमारी टंग और गम्स। और जब हम कुछ नहीं खाते तो ये सीधे खड़े होते हैं। नाउ लेट्स सी द नंबर 2 रिडल। टॉल लेडी इन अ वाइट फ्रॉक with a yellow face and a red nose, the longer she stands, the shorter she grows. एक लंबी महिला जो कि सफ़ेद फ्रॉक में होती है, पीले चेहरे वाली और लाल नाक वाली, वह जितनी लंबी खड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। So children, can you solve the riddle? Yes, it is a candle. The riddle describes a candle as a tall lady in a white frock. White frock होता है wax with a yellow face which means the flame जो उसकी लो होती है, and a red nose which means the wick, and it gets shorter as it burns longer. So children, our answer will be candle. Now let's solve the last riddle. Hard and brown outside, soft and white inside. Who am I? मैं बाहर से बहुत हार्ड हूँ और ब्राउन भूरे रंग का हूँ और अंदर से उतना ही सॉफ्ट और वाइट हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो मैं कौन हूँ? यस, आंसर इज अ कोकोनट। द हार्ड एंड ब्राउन शेल एंड सॉफ्ट वाइट फ्लैश इनसाइड मैच द डिस्क्रिप्शन। सो आई गेस आपको ये रिडल्स समझ आए होंगे। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट। यूज द स्पेस टू ड्रॉ एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय डूइंग इन हॉलीडेज। चिल्ड्रन, आपको इस खाली स्पेस को यूज कर कुछ ऐसी एक्टिविटीज ड्रॉ करनी है जो कि आप अपने फ्री डे में हॉलीडे पे बनाना इंजॉय करोगे। यू मे ऑल्सो पेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। आप किसी पुरानी न्यूज़पेपर या मैगजीन से भी कट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन, आप यहाँ कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, जिससे कि आप इंजॉय भी कर सके और आपको कुछ सीखने को भी मिले। So dear learners, with this we completed our chapter 4, one thing at a time, which means एक समय पर एक ही काम। I hope you enjoyed this video and if you did, so do like, share and subscribe Taru Tots। मिलते हैं next video में। Till then, bye bye and take care.